नमस्कार जी दोस्तों, मैं आपको आज आईटीवी का जो 2021 में पेपर हुआ था 19 तारीख को वो पेपर करवाने चाह रहा हूं। तो आप पेपर को पूरा सोल्व कीजिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप अंत तक बने रहे। मैं हमारी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो दोस्तों, इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसमें मतलब इसमें आपको इतना ही देखना है। ये अरावली पर्वत वाला आप सभी को पता है, अरावली पर्वत वाला राजस्थान के अंदर स्थित है। तो इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा राजस्थान टिक करके आ जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम डिलीट कर देते हैं इनको। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार किस प्रकार का है? तो आपको पता ही होगा, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कब, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वो कब अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्र उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल लगभग सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। मतलब तो आपको ये पता होना चाहिए, तो उसका वर्ष 5 वर्ष का होगा उसका कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगले प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस। तो आपको इनमें से ध्यान रखना है, हीलियम और हाइड्रोजन। ये मतलब आप कंफ्यूज कर सकते हैं दोनों में से, तो इसमें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाएंगे। तो हम 2013 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो विरोध किया था, उसमें एकत्रित मतलब किस अधिनियम का विरोध किया था उस टाइम? तो उस टाइम रॉलेट एक्ट, जो एक अधिनियम पारित किया था, तो उसके रिक्वायरमेंट वहाँ पर लोगों ने एक धरना किया था। उसके लिए वहाँ पर ये रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध के लिए लोगों ने 1919 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या भी हुई थी। अगला प्रश्न में चलते हैं। तो मतलब हैजा रोग है ना, वो किस कारण से फैलता है? तो हैजा रोग आपको जीवाणु के कारण से हैजा रोग फैलता है। उसके आगे हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो सूफी संत जो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती है उसका मकबरा कहाँ पर है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये आज राजस्थान अजमेर के अंदर स्थित है। जो ख्वाजा मोहम्मदीन सूफी दरगाह है, बहुत ही अच्छी दरगाह है। आप आना कभी आओ तो आपको टाइम मिले देखना एक बार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? अगस्त क्रांति, जिसे मतलब हम भारत छोड़ो आंदोलन में कहते हैं, उसको अगस्त क्रांति आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद में 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला हुसैन बोल्ट निम्न में से किस खेल से? हुसैन बोल्ट आपको पता होना चाहिए, हुसैन बोल्ट जो मतलब रेसिंग के लिए जाना जाता है। तो उस वो ये फिडल के रूप में मतलब स्वर्ण पदक में मिला था। किसान रेलवे जैसा केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावना और भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली एक योजना है। तो इसमें जो हम आपको पता होगा, जो 2020-21 में किसानों ने दिल्ली पर मतलब वहाँ पर जगह भी थे, वो मतलब आंदोलन हुए थे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है जो किसानों की जल्दी फसल खराब होने उत्पादनों में अधिक शीघ्र परिवहन सुविधा प्रदान मदद मिल सके, इसलिए। अगला प्रश्न में चलते हैं, द रेस ऑफ माइकल। ये आपको पता है, इससे आपको पता चलना चाहिए रेस ऑफ माइकल। ये मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता आज के समय में, जो मतलब हमारे भारत के मतलब बहुत ही अच्छे रेसर थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पे चलते हैं। औरंगाबाद में प्रसिद्ध बीवी का मकबरा। आपको यहाँ से औरंगाबाद, आपको ये ट्रिक याद करनी है, औरंगाबाद औरंगजेब, मतलब औरंगाबाद औरंगजेब ये मिलकर आपको औरंगजेब ने करवाया था, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। मानव शरीर का तापमान, ये तो आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, 37 डिग्री। उसके बाद में हम जो आप मैथ के क्वेश्चन आ गया, मैथ के क्वेश्चन करते हैं हम एक बार। अभी इसमें आपको देखना, एक लड़का एक विद्यालय से 10 किलोमीटर की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो इसका सूत्र है, आपको याद रखना है, यह 2 गुणा x गुणा y गुणा बटे हुए x+y, ये सूत्र है। इसके अंदर आपको ये रखना है, इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब जैसे 2
और गुणा, जैसे x का मान 10 और y का मान मतलब 15, y का मान 15 कर दिया। अब x प्लस वाई का 25 हो गए दोस्तों। इनको 5 से घटाएं हम, तो ये हो गए 5, ये हो गए 3, और इसको 5 से घटाए तो ये हो गए 2, और 2 दूनी 4, और 4 तो ये 12, ये आ गए 12 उत्तर इनके। इससे होगा ये सूत्र याद रखना। यदि आपको ये जो मैथ की शॉर्ट ट्रिक है ये चाहिए आपको, मतलब सूत्र जो भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ रही है, हम आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे अगला प्रश्न ये आ गया हमारा, तो इसमें 800 का मतलब 108 का 108 गुणा 200 लिखेंगे, मतलब का मतलब गुणा होता है आपको पता है, और ये परसेंट का चिन्ह है, इसको मतलब इससे 200 से लिख देंगे। अब आपको पता है ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी है, ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो 200। अब इनको 108 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 216 के लगभग, आपको पता है। और यहाँ पर क्यूब का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ये आपको ऐसा करना होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं मैथ में। एक गांव की कुल जनसंख्या, मतलब गांव की कुल जनसंख्या 2/9 जनसंख्या शिक्षित है, और यदि अशिक्षित अशिक्षित है, यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 है, तो कुल जनसंख्या याद करनी है। अब कुल याद करने का आपको मैं एक सूत्र बताता हूँ। जैसे ये 2/9 है कुल जनसंख्या, 2/9 गुणा ये लिखेंगे 1900, ये आ गए, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम इनका जो भाग देंगे ना, तो ये आ जाएगा। जैसे हम इसमें भाग देते हैं 80 का, मतलब 2 का मतलब 2 से पहले तो गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे ना, उसके बाद में इसमें 9 का भाग दे देंगे। उसके बाद में जैसे हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है, 11 है, 11 जनसंख्या टोटल है, और हमें पूछा क्या है, मतलब 2% है, तो ये आ जाएगा। इससे इसको ऐसे करके टोटल मतलब 11 जनसंख्या है ना, तो हमारा अब इनको इससे गुणा करके 11 का भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब ये 11 जो है ना, ये इस तरफ चल जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद में हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 180, 180 है वो, मतलब कितना, उसे 180 किलोमीटर की चाल से, चाल याद कीजिए 50 मीटर। यह आपको बताऊं कैसा आएगा, यह आएगा आपको पता है, ये 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये गए कितनी 10 बार, और 10 से 5 से गुणा कर दिया तो 50 मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसके बाद में। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 1080 लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:5 है। 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया ताकि उसके विद्यालय दूसरे शिफ्ट हो गए। अब इसमें ना आपको मैं बताता हूँ, यह दोनों कितने हैं, मतलब 5:9 है। 5:9 का हम इसके अंदर जो 1080 है, 1080 में हम भाग देंगे इनका 5:9 का, तो ये मतलब इनको दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो हमारे 120 आएगा, 120 आएगा ना, मतलब इनको दोनों जोड़ के 120 आएगा। और 120 के अंदर अब पर्सन में क्या बोल रहा है आपको याद रखो, यहाँ पर एक बोल रहा है, देखो कहाँ पर है दोस्तों, मतलब 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, 10 ने विद्यालय छोड़ दिया, तो 120 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितने आएगा, 110 आएगा, और 110 हमारे उत्तर है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम इसके बाद में। राम और श्याम, मतलब एक कार्य को देखो, राम तो करता है 12 दिनों में, और श्याम कर, नहीं सॉरी दोस्तों, राम और श्याम मिलकर, अच्छा दोनों मिलकर कार्य करते हैं, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, और राम अकेला एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो इनका लेस आएगा, मतलब 36 आ जाएगा लघुत्तम, और 12 12 5 36 आ जाएगी ये, और 2 ही आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, राम अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो पूछा क्या है हमें, शाम के बारे में पूछा होगा, शाम तो 2 यूनिट में से 1 यूनिट गया, तो 1 यूनिट का मान कितना 36 है, तो 36 दिनों में ये काम करेगा, और हमारा उत्तर 36 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं इसके बाद में हम। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत, 5 धनात्मक संख्या का औसत आपको, जैसे 5 धनात्मक संख्या ले लो आप, 2 3 4 5, ऐसे 5 धनात्मक संख्या लेने हैं, और उसमें 5 का भाग दे देना हमें, मतलब 5 है तो पहले 5 संख्या का भाग दे देना है, तो उसके बाद में हमारा अच्छा उत्तर आ जाएगा इसके अंदर।
अगले प्रश्न में चलते हैं हमें। तो हमें अगले प्रश्न ये रहा, इसमें सबसे छोटी 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए। तो आपको पता होगा, आप इनमें 34 का भी भाग दोगे ना, तो इनमें 34 का भाग जाएगा नहीं, इसमें एक 34 का भाग जाएगा, तो उत्तर ये हो जाएगा। और सबसे मतलब संख्या पूछी है सबसे छोटी 4 अंकों संख्या, तो ये सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, 50 का 50%। अब 50 का 50% निकालेंगे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 50/100 गुणा 50/100, यह हो गया। अब इसमें ये जीरो से ये जीरो गया, मतलब ये जीरो से क्या, सॉरी दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये आ जाएगा, यहाँ पर हम जिससे 10 का भाग देंगे, 5 के अंदर 10 का भाग देंगे हम, आप देख लो, तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, इधर भी 0.5 आएगा। अब 0.5 को गुणा करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद में हम अगले प्रश्न में चलेंगे। यदि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20 अधिक है, तो आपको पता है मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य 20 अधिक है, तो इसमें आपको 270 है, 20 अधिक है, तो आपको ऐसा करना होगा, 20 अधिक है तो क्रय मूल्य तो हो गया 200, मतलब तो विक्रय मूल्य कितना है, 270 हो गया, 270 में 20 आ गई है, और नीचे आएगा जो विक्रय मूल्य में से नीचे आता है, तो इसमें ये जीरो से ये जीरो गया, 5 से 4 बार में ये गया, ठीक है, 5 से ये गया, और 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया, और 4 × 2 हो गया 8 दोस्तों, जो 8 हमारा यहाँ पे उत्तर आया हुआ है। तो इसके बाद में जैसे हम अगले प्रश्न में चलेंगे, इसके बाद में हमारा पोर्शन आएगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग में आपको मैं ऐसे बताता हूँ, इसमें ये है, तो ये तो इसमें तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, 1% भी, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई दे रही है, तो ये 2 नंबर इसका उत्तर होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न चलते हैं, इसके अंदर आपको ये देख लेना, ये 7 दिखाई दे रहे हैं, ये सी यहाँ पर अंत में है, ये टी है जो यहाँ पर लिखा है, ये ई यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या को मतलब उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान देना, या सीधा देख लो आप, या आर एन है, तो आर सबसे आगे लिखा है तो एन सबसे आगे लिखा होगा, तो ये इस प्रकार से इसको कर लेना, ये उत्तर आएगा इसका। ये दोस्तों ये प्रश्न, इसमें टाइम लेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इससे अपने जो आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हम दोस्तों लेना नहीं चाहते इसके अंदर। जैसे अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न आपको जैसे आर 18 पे आता है तो 1/19 लिखा है, आई 9 पे आता है तो 1/10 लिखा है, एन 14 पे आता है तो 1/15 लिखा है, एन 1 पे आता है तो 1/2 लिखा है। इस प्रकार से जैसे जी जी 1/8 लिखेंगे, आई 9 पे आता है 10 लिखेंगे, टी 20 पे आता है 21 लिखेंगे, ए 1 पे आता है 2 लिखेंगे, ये उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद में अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, ये दोस्तों थोड़ा, ये रहा अगला प्रश्न 7 नंबर। तो आपको इसमें ये देखना है, मेन चीज़ आपको मैं इसके बता दूँ, यहाँ परसेंट है, यहाँ प्लस है, वापस परसेंट है तो वापस प्लस होगा बीच के अंदर, और प्लस इनमें से एक के अंदर ही है, इसी के अंदर ही, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको पता होगा, यहाँ पर उल्टे लिखे हैं, जो जेड का उल्टा आता है, वाई का उल्टा बी होता है, डब्ल्यू का उल्टा डी होता है, टी का उल्टा जी होता है, उसी प्रकार इनमें सब में गलत लिखा हुआ है, इसमें एक सही लिखा हुआ है, पी का उल्टा के होता है, तो इसमें ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता होगा ये किस प्रकार से है, क्योंकि मतलब इसका यहाँ पे लिखा है उल्टा, यहाँ से यहाँ गया है सीधा, ये देखो मैं आपको इससे बताता हूँ, जैसे यहाँ है तो यहाँ से ये यहाँ गया है, तो ये वापस यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आएगा ये, और वहाँ पर ही यहाँ पर ही केवल इस एक के अंदर है, इससे तो हो नहीं सकता कि उसके अंदर डबल आ गए, तो इस कारण से ये हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, जैसे इसमें देखो आप 5 बढ़ाए हैं, इसमें 4 बढ़ाए हैं, 5 बढ़ाए हैं, 6 बढ़ाए हैं, उस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, तो उस प्रकार से बढ़ाएंगे तो इसमें जेड हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रश्न देखो आप, इसमें इनको उल्टा किया हुआ है, तो इसमें इनको उल्टा करेंगे, एन को इधर भेज देंगे, पी को इधर भेज देंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो हमारा रीजनिंग का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद में हम रीजनिंग के बाद में हम चलते हैं आपको हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर हम आपको बता देते हैं, जैसे संधि का प्रश्न है 1 + 1,
एक एक में जो आपका ए बन के तो डबल ए की मात्रा आएगी, तो डबल ए की मात्रा केवल इसी के अंदर है, तो ये प्रश्न किसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हमारा ये रहा, मालिक नौकर से काम करवाता है। तो इसमें आपको पता चल रहा है मालिक नौकर को शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है भाई किस तरह से काम करना है, तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है रीझना शब्द का विलोम शब्द। रीझना का मतलब खींचना होता है, जो किसी चीज को मतलब रीझना मतलब मुरझाना, और खींचना मतलब दूर जाना, उस प्रकार से होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इसमें भाववाचक। आपको दोस्तों पता होगा भाववाचक में जैसे मुस्कुराहट, मिठास, ये भाववाचक है। मतलब हृदय में जो होता है, जो मुस्कुराहट, मतलब कुछ भी जैसे हमारे दिल से जो भाव निकलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये उस प्रकार से मुस्कुराहट यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगली है पंक्ति का एकवचन। तो पंक्ति हो नहीं सकता, पंक्तियां भी नहीं हो सकता, पंक्ति नहीं हो सकता, तो पंक्ति हो सकता है, तो ये एक वचन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, जो मोहा नहीं सकता। जो मोह जिसमें मतलब जिसे कोई मतलब लालच नहीं दे सकता, तो वो उसका उत्तर ये हो जाएगा चौथा। इसमें पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग सभा तो मतलब बहुवचन हो जाता है, मंडली भी नहीं, स्त्रीलिंग का सदन भी नहीं है, मंडल ये होगा इसके अंदर। वह एक अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है, इसमें वह एक अच्छा छात्र है, पुरुष का मतलब भेद पूछा। पुरुषवाचक में तीन होते हैं, जैसे अन्यवाचक है, मध्यवाचक है, पुरुष मतलब जो तीन पुरुषवाचक भेद है उसके बारे में पूछा। तो ये इसमें अन्यवाचक का जो वह, वही, वहाँ, ये अन्य पुरुषवाचक में आते हैं, तो ये पुरुषवाचक संज्ञा मतलब सर्वनाम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयोग होना मतलब ये पूछा है जब प्रश्नवाचक का उचित प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मतलब पूछा नहीं है प्रश्न। इसमें जैसे ऊपर वाले में देखो वो है कहाँ गया, ये प्रश्न पूछा गया है। उसमें पता है कलकत्ते की राजधानी बताओ, ये मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं आ सकता, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कि नहीं। आंख से संबंधित होने वाला मुहावरा सही नहीं है। आंख में पड़ना मतलब ये अलग, ये आंख में जैसे खटकना, ये सब मुहावरे, लेकिन आंख में पड़ना कोई मुहावरा नहीं है। ये दोस्तों हमारा जो इसका आईटीबी का ट्रेडमैन का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो। हमें टेलीग्राम पे ऐसे मतलब प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो हम अभी जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा वो भी आईटीबी का 2023 में पेपर हुआ उसका आएगा। और आईटीबी ट्रेडमैन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और आपको जो मॉडल पेपर चाहिए सारे, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं जो सारी चीज़ें आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।